नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनमोल टू नोन में। आज हम लोग रीजनिंग के टॉपिक में कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर में हमें क्या क्वेश्चन आता है और पता करने क्या दिया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा ये पूछा जाता है किसी भी वर्ष के किसी दिन में वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा। किसी भी वर्ष का दिन जो होगा वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो 1947 पूछा जा सकता है, आपका 2024 पूछा जा सकता है, 1988 पूछा जाता है, 2022 का पूछ लेंगे, 1800 का पूछ लेंगे, 1600 का पूछ लेंगे। कुछ भी किसी का भी दिन पूछा जा सकता है। किसी भी सन में किसी सप्ताह का दिन पता करने के लिए दिया जाता है और वो दिन कैसे निकालते हैं ये देखना है हम लोगों को। अगर ये आप निकालना सीख गए तो ये कोई भी एग्ज़ाम हो इसका क्वेश्चन एक ही तरह का होता है और वो अगर इसको आप पता करना सीख गए तो आप किसी भी परीक्षा में हो इसका अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे कभी मिस नहीं होगा। देखिए क्या होता है इसमें दो चार वर्ड होते हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना है। एक अतिरिक्त दिन या दिवस, इसको ऑड डेज बोलते हैं। ऑड माने होता है विषम, तो इसको विषम दिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड को ये भी बोल सकते हैं विषम। क्लियर, दिन या दिवस, विषम दिन या अतिरिक्त दिन या ऑड डेज। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये कैलेंडर टॉपिक आपका पूरा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो ये होता कैसे, अब देखो वर्ष कैसा होता है। एक तो हमारा होता है साधारण वर्ष, और जब ये साधारण वर्ष होता है तो इसमें दिन कितने होते हैं, 365 दिन। नंबर 2 होता है लीप वर्ष, या इसको आप बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलोगे, अधिवर्ष। इसमें एक दिन बढ़ जाता है और वो कब बढ़ता है, जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में जो फरवरी आपकी रहती है वो कितने दिन की रहती है, 28 दिन की। अधिवर्ष में जो फरवरी आती है वो आपकी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। तो एक दिन जब बढ़ गया तो ये 366 दिन हो गया। अब बात आती है हम पता कैसे करते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है। पहले वर्ष की बात कर लेते हैं, बाद में शताब्दी की। तो जैसे मान लीजिए ये आपका 2024 चल रहा है, इसके पहले 2023 था, या ऐसे आप मान लो 1960 या 1875। अब इसमें कौन सा लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष है ये कैसे आप पता करेंगे, और जब ये पता कर लेंगे तभी आपको पता हो जाएगा कि टोटल दिन कितने हैं। तो लीप ईयर पता करने के लिए हम 4 से भाग करते हैं, और 4 के भाग करने का नियम होता है, जब आपने गणित में पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या बीजभाज्यता के नियम, कि 4 से विभाजित करने के लिए आखिरी के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या कट जाती है। तो जैसे 24 है, ये 4 से कट जाएगा। 24 को आप 4 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 6, कट गया। तो ये कैसा वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष हो गया आपका। क्लियर। अब यहाँ पर 2 अंक क्या हैं, बाद वाले 2 अंक, पहले वाले नहीं देखने, लास्ट के 23। जब इसको आप 23 से भाग करोगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, 5 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो ये क्या हो गया, साधारण वर्ष। ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाया है।
जब पूरा विभाजित हो गया तो राइट, पूरा विभाजित नहीं हुआ तो क्रॉस। अब यहाँ पर क्या आया 60, तो 60 को जब आप 4 से भाग करोगे 15 आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया, लीप वर्ष हो गया आपका। आगे क्या लिखा, 18 लिखा, 19 लिखा, 20 लिखा या 16, 15, उससे मतलब नहीं, आखिरी के 2 अंक आपको चेक करने हैं। यहाँ पर ये लास्ट में क्या है 75, जब इसको 4 से भाग करोगे तो ये विभाजित नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर देखने से पता हो जा रहा है कि 23 और जो 75 है विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं कभी सम संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती हैं। 4 हमारी सम संख्या है, उससे विभाजित करना है तो ये नहीं विभाजित होगी, तो ये विभाजित नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो क्या आ जाएगा, ये साधारण वर्ष। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि कौन लीप ईयर होगा या कौन लीप वर्ष होगा और कौन नहीं होगा। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आता है अतिरिक्त दिन की बात। अच्छा, इसके पहले हम लोग शताब्दी वर्ष की बात कर लें। देखिए, जब वर्ष ऐसा होता है कोई, इसमें एको शताब्दी नहीं थी, 2024, 2023, 1960, 1875, तो इनको हमने किससे विभाजित किया है, 4 से किया है। अगर ये हमारा सेंचुरीज आ जाए, शताब्दी आ जाए, ये वर्ष के लिए था। अब शताब्दी वर्ष में कैसे हम लोग करते हैं, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या कौन कौन होंगे, जैसे आपका 1200 हो सकता है, 1400 हो सकता है, 1800 हो सकता है, 2000 हो सकता है ना, 2100 हो सकता है, ऐसे करके। हालांकि ये अभी आया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1100 ले लिया। तो अभी तक हम लोग जब वर्ष होते थे, जब शताब्दी नहीं होता था, तो हम उसे 4 से भाग करते थे, और शताब्दी होने के केस में क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। या आप ऐसे देख लें कि शताब्दी है तो उसमें 2 जीरो जरूर लगे होंगे, अगर ये 2 जीरो आप हटा दो, ठीक है, तो इसको अब आप 4 से भी भाग कर सकते हो। वैसे तो ये कहा जाता है कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा या नहीं होगा, उसके लिए उसे आपको 400 से भाग करना होगा। लेकिन अगर शताब्दी है तो मतलब उसमें 2 जीरो जरूर लगे होंगे, और उन 2 जीरो को अगर आप हटा दो तो शताब्दी का नाम हट जाएगा। तो फिर वही अपनी पुरानी प्रक्रिया, उसे 4 से विभाजित करके आप देख सकते हो। तो जैसे 12 है, 4 से कट जाएगा, तो ये कैसा हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 14, ये नहीं होगा, तो कैसा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। ये भी नहीं होगा, तो ये भी साधारण वर्ष हो गया आपका। 20 हो जाएगा तो कैसा हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। और ये 11 नहीं होगा तो कैसा हो गया, ये साधारण वर्ष हो गया आपका। तो 400 से भाग करने में कुछ मुसीबत नहीं है, आखिरी के 2 जीरो हटा दो तो फिर उसको 4 से ही भाग कर लोगे। 400 के 2 जीरो कट जाएंगे और शताब्दी के 2 जीरो कट जाएंगे, तो वो 4 से ही भाग की बात हो गई। तो अब जो लीप ईयर हो गया उसमें दिन कितने हो गए, 366, और जो साधारण वर्ष है उसमें दिन कितने हो गए, 365। अब बात आती है अतिरिक्त दिन की। मुख्य मुद्दा है अतिरिक्त दिनों का, यही हमें पता करना है। और इसको अगर आप सही पता करना सीख गए तो ब्रह्मांड में जितने भी पहले का या आज तक का जो भी वर्ष का जिस तारीख का, जिस महीने में जिस तारीख का दिन पूछा जाएगा, वो आप निकालना सीख जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं अतिरिक्त दिनों की गणना कैसे करते हैं, है ना। अतिरिक्त दिनों की गणना हम लोग कैसे करेंगे, इस पर आ जाते हैं। अब आपने साधारण वर्ष और लीप वर्ष या आधी वर्ष तो समझ में आ गया कैसे पता करते हैं। अब हम लोग अतिरिक्त दिनों की गणना करना सीखते हैं। अतिरिक्त दिन की गिनती हम लोग कैसे करेंगे, अतिरिक्त दिनों की गणना। ये आ गया। तो जैसे एक साधारण वर्ष,
एक साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 365 को आप ये लिख लेते हो 52 गुणा 7 प्लस 1, मतलब 7 से इसमें भाग किया, जितनी बार गया वो लिखा, 7 से भाग किया 7 लिख दिया, फिर जो शेष बचा, शेष क्या बचा? 1, तो यही जो 1 बचा वो हमारा अतिरिक्त दिन हो गया। कहने का मतलब जितने भी दिन आपके पास हैं, जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन है, तो इसमें पूर्ण सप्ताह के अतिरिक्त जितने दिन होते हैं उन्हें हम अतिरिक्त दिवस या अतिरिक्त दिन या ऑड डेज या विषम दिन बोलते हैं। मतलब जितने भी दिन हैं उसमें सप्ताह के पूर्णांकों के अलावा जो भी दिन बचते हैं उन्हें अतिरिक्त दिन कहा जाता है। तो इसमें जब हमने 7 से भाग किया 52 सप्ताह बन गए और एक हमारा शेष बच गया, तो जो एक शेष बचा वही हमारा एक अतिरिक्त दिन हो गया। अब जैसे एक लीप ईयर हो गया, लीप वर्ष, तो इसमें कितना हो गया? 366 हो गया 366। और जब इसको हम भाग करेंगे 7 से तो 52 गुणा 7 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया? प्लस 2 हो गया आपका, इसमें ये 2 हमारे अतिरिक्त दिन हो गए। ये 2 जो आया ये क्या हो गया? ये हमारे अतिरिक्त दिन हो गए। ठीक, ये तो हमारा साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात हो गई। अब जैसे कि हम लोग जब गिनते हैं, ठीक है, तो जो हमारे अब वो आ गए शताब्दी में, जैसे आगे जाए हम, तो जो 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर 5, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर 3, और 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर 1, और 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर 0। देखिए वहाँ लीप ईयर और यहाँ के लीप ईयर में अंतर है, ठीक है। तो वहाँ लीप ईयर में अतिरिक्त दिन हमारे 2 बचते थे, और जो शताब्दी वाला लीप वर्ष आ गया उसमें अतिरिक्त दिन हमारा कितना बचा? 0 बचा। अच्छा, अब ये इसमें 100 में 5, इसमें 3, इसमें 1, ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर 100 में आप 5 मानते हैं तो इसमें 10 होना चाहिए कि नहीं? 100 में 5 तो 200 में 10, लेकिन उस 10 में जब हम 7 से भाग करेंगे या 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। एक तो सप्ताह बन जाएगा 7 दिन का, और जो 3 बचेगा, अभी क्या बताया गया? पूर्णांक सप्ताह के अलावा जो दिन बचते हैं वो अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये हो गया इसमें। अब इसी तरफ से अगर ये हम 300 का निकालेंगे तो 5 तिहाई 15 होने चाहिए, और 15 को जब हम 7 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, तो ये हो गया एक अतिरिक्त दिन। जब हम आगे 400 में जाएंगे, अब 400 वाला हमारा लीप वर्ष हो गया, तो 5 को 20 तो हो ही जाएगा, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर 365 था तो यहाँ पर क्या हो गया? 366 हो गया। अब वैसे 100 में 5 के हिसाब से 400 में 20 दिन तो हो गए। अभी 400 वाला जो शताब्दी ईयर है ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो इसमें एक बढ़ जाएगा, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 21, और 21 जो है उसमें पूरे 3 सप्ताह बन जाएंगे। सप्ताह के अलावा कोई भी दिन नहीं बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब अगर आप देखना चाहें तो ये कहें कि 100 में 5 दिन अतिरिक्त कैसे बचते हैं, तो ये आप देख लें। जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष को जब आप ये जानते हैं ये लीप वर्ष नहीं है, यानी 100 को अगर हम छोड़ दें,
100 क्यों नहीं है लीप वर्ष? अभी बताया गया था कि 2 जीरो अगर हटा दें फिर उसको हम 4 से भाग करें, अगर हो जाता है तो शताब्दी वर्ष हमारा लीप वर्ष माना जाता है, और ये है नहीं। तो इसमें जब हम पता करेंगे तो 24 हमारे लीप वर्ष आएंगे, 24, क्योंकि 100 वाला तो है नहीं, अगर 100 होता तो 25 हो जाता, 24 हो जाएंगे लीप वर्ष, और बचे कितने? 76, ये हो जाएंगे साधारण वर्ष। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर आपको बताया गया था जो लीप वर्ष होता है, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे? 24 गुणा 2 प्लस, और ये कितने हो गए? साधारण वर्ष 76, और एक साधारण वर्ष में एक ही अतिरिक्त दिन होता है, तो 76 साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 76। तो इनको हमने गुणा किया, 48 और प्लस 76 बराबर हो गया 124। 124 को जब हम सप्ताह में चेंज करेंगे तो 17 गुणा 7 प्लस 5 आ जाएगा, यानी 17 पूरे सप्ताह बन जाएंगे और 5 दिन हमारे बच जाएंगे। तो ये 5 जो दिन होगा वही हमारा 100 दिन का, 100 वर्षों का अतिरिक्त दिन बन जाता है। तो अब इतनी चीज़ आपको हमें लगता है समझ में आ गई होगी, अब इसमें भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अतिरिक्त दिनों की गणना तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब ये देखते हैं कि हमारा पहला दिन कौन होता है, दूसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां कौन सा दिन होता है। तो देखिए जो कैलेंडर जब से बना है तो उसमें जो काउंटिंग होती है वो रविवार से की जाती है, रविवार, और रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, इसके बाद शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये होते हैं हमारे दिन, सप्ताह के दिन यही तो होते हैं। तो अब हम यहाँ से 0 शुरू करते हैं। अगर हमारा अतिरिक्त दिन 0 आता है तो वो दिन हमारा रविवार होता है। अगर 1 सोमवार, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी भी संख्या को हम 7 से या 7 से डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो उसमें शेष क्या बचते हैं? 0 से लेके 6 तक ही शेष बचते हैं। क्या कभी 7 शेष बच सकता है? नहीं बच सकता। 8 बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो तो उसके पहले वाली संख्या तक ही आपके शेष या रिमाइंडर बचते हैं। अगर आप 7 से भाग कर रहे हो तो 6 तक बचेंगे 0 से स्टार्ट करके। 7 क्यों नहीं बचेगा? 7 पूरा कट जाएगा तो शेष क्या हो जाएगा? 0। तो पहला दिन हमारा यही हो गया 0। फिर अगर 1 बच रहा है तो सोमवार। अब ये देखना है कि जितने विषम दिन आ रहे हैं, अगर हमारा कहीं विषम दिन हमने कैलकुलेट किए, कोई डेट दी गई, 1 आ रहा है तो हमारा दिन सोमवार हो गया, 2 आ रहा है तो हमारा दिन मंगलवार हो गया, 3 आ रहा है तो हमारा दिन बुधवार हो गया, 4 आ रहा है तो हमारा दिन बृहस्पतिवार हो गया, या इसको हम लोग गुरुवार बोलते हैं, 5 शेष आ रहा है तो शुक्रवार, और 6 शेष आ रहा है तो शनिवार। इस तरह से हम अतिरिक्त दिन आने पर उस दिन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है रविवार 0 से शुरू करना है और कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। अगर 0 आ रहा है, कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं है, पूरा डिवाइड हो रहा तो रविवार। इसके बाद जो शेष बच रहा है वो देख काउंट कर लें आप कि किस डे पर आ रहा है, किस दिन पर आ रहा है, वही हमारा उस क्वेश्चन में दिन हो जाएगा कि आंसर क्या होगा। अब इसके बाद जैसे हम मान लेते हैं कि चलिए हम लोग स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। हमारा जो सबसे सुखद तारीख है वो 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था।
को मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन आपका आ गया। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखो हमें यहाँ पर आना है सबसे पहले 1947। अच्छा एक चीज़ ये है, जैसे 47 लिखा है तो अभी हमने 47 को काउंट नहीं करना है। 1947 के पहले यानी 1946 तक का पहले हमें पता करना है। इसके बाद ये मंथ आ गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब जो 1946 है तो पहले हम लोग लेते हैं 1900 को। 1900 में ये हमें देखना है कि इसमें शताब्दी कितनी है। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, ये क्लियर। अभी हमने 46 छोड़ रखा है, अभी केवल 1900 की बात करते हैं। तो 1900 में 1600 हमारे हो गए और प्लस 300 हो गया। 1600 क्यों लिया, क्योंकि इसको शताब्दी वर्ष बना लिया। ठीक है, शताब्दी वर्ष 1600 के बाद 1900 आता, तो 1600 तक हमारे अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 0, क्योंकि अभी आपको बताया गया था जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिन हो जाते हैं 0। अब आ गया 300, ये भी बताया था अभी हमने। 300 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1। क्यों होते, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, अभी मैंने कैलकुलेट करके भी बताया था। 200 में 10, 300 में 15। अगर 15 दिन को हम सप्ताह में बदलेंगे तो 2 पूरे सप्ताह बन जाएंगे और एक हमारा दिन शेष बचेगा, वो हमारा हो गया अतिरिक्त दिन। तो ये आ गया 1900 तक की बात हो गई हमारी, ये 1900 तक हो गया। अब हम लोग 46 आते हैं, ये जो 46 आ गया, तो इसको हम लोग जब करेंगे तो इसमें हमें ये देखना होता है कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, ये और देख लेते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए बेसिक से पूरा बता रहा हूँ, और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक डायरेक्ट बताने का मतलब नहीं। तो जब इसको, इसमें लीप ईयर कितने, जितना भी सन दिया हो, ये 1900 बात हो गई, 46 है, तो इसको 4 से भाग कर लो। जितनी बार भाग जाए तो इसमें 11 बार भाग जाएगा, तो 11 हो गए लीप वर्ष। अब इसमें 11 आप घटा दो, जो बचेंगे 35 हो गए साधारण वर्ष। ठीक, अब बताया गया था एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2, तो ये हो गया 22, और इसमें तो एक ही रहता, तो हो गया 35। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो तो ये हो गया 57, और इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा, एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ये जो 57 दिन आपके आ गए, ठीक है, इसमें 57 दिन में एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक अतिरिक्त दिन। ठीक, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1946 तक की बात हो गई, 46 तक की। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 15 अगस्त तक। तो इसमें एक तो आप ऐसे कर सकते हो, जनवरी में कितने दिन, 31। 1947 है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी में कितने, 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में किस तारीख की बात हो रही, 15 तारीख की बात हो रही, तो 15। ठीक है, अगस्त में कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। तो अब इनको हम या तो जोड़ लें, 31, 28, 59, 31, 90, 30, 120, 151, 181, 212, 15, 227, 227 दिन हो गए। तो जब इसको हम 7 से भाग करेंगे, 227 डिवाइड बाई 227 को हम ऐसे लिख लें, 32 सते 224, 32 गुणा 7 प्लस 3। ठीक है, यहाँ जो 57 दिन था इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 8 गुणा 7 प्लस 1, तो ये एक अतिरिक्त दिन हो गया। यहाँ पर ये 3 अतिरिक्त दिन हो गए। तो
अब ये हमारा क्या हो गया, इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो एक अतिरिक्त दिन ये था, एक ये है, और यहाँ पर कितने आ गए 3, तो 1 + 1 + 3 बराबर क्या हो गया 5। और आपको बताया गया था जब 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, जब 5 अतिरिक्त दिन होते हैं तो हमारा दिन कौन सा होता है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो वो हमारा दिन क्या निकला, तो 15 अगस्त, ये 5 जो हो गया, 5 हमारा काय का होता है, शुक्रवार का सिंबल होता है। तो मतलब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे या शुक्रवार था। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। अगर इतनी थोड़ी सी चीज़ें, 8 डे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकालना अगर आप सीख गए तो फिर क्वेश्चन आपसे कभी इस तरह का मिस नहीं होगा। एक तो ये हो गई 15 अगस्त 1947 की बात। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस जो हमारा है स्वतंत्रता दिवस के बाद 26 जनवरी 1950 को कौन दिन था, कौन सा दिन था। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया, जैसे 1950 है तो हमें 50 को छोड़ देना है। कहाँ तक कैलकुलेट करना है, इसके पहले का 1949 यानी 1949 तक। तो 1949 में फिर वही चीज़ हो गया, ये 1600 हो गया, ये 300 हो गया, और ये 49 हो गया, 1949 हो गया। 50 में अभी स्टार्ट हुआ, जो मंथ आएगा उसका हम लोग देख लेंगे। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 0। इसमें कितना हो गया, 1। अब 49, इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 12 हमारे लीप ईयर आएंगे, और 12 लीप ईयर आएंगे यानी ये हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे, और ये 37 जो बचे ये हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो इसमें हम 2 से गुणा करते हैं और इसको 1 से करते हैं तो वही रहता है। तो 12 दूनी 24, 27, 61। जो 61 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 या 8 × 7 + 5। ठीक है, तो 8 × 7 यानी 8 सप्ताह बन गया, और 5 ये हमारे विषम दिन हो गए। तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। तो 1949 तक हमारे विषम या अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमारा बच्चा क्या है, आगे का जो हमारा बच्चा है वो है 26 दिन। तो 26 दिन को या तो हम इसमें जोड़ लें 6 में, या हम 26 दिन में पता कर लें कितने दिन होंगे। 26 जनवरी तक की बात हो रही, तो 26 बराबर होगा 3 × 7 + 5, सॉरी ठीक है, हाँ 5 होगा। तो इसमें जो 26 जनवरी तक हमारे कितने दिन हो गए, 5 हो गए। तो 6 और 5 हमारा कितना हो गया, 11। और इसको जब हम लिखेंगे तो 1 × 7 + 4 हो गया। तो 4 हमारा क्या आता है, वो आता है बृहस्पतिवार। यानी हमारे ये जो 4 दिन बचे, तो वो चौथा दिन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बृहस्पतिवार। यानी 26 जनवरी और जो 1950 है उस दिन क्या, कौन सा दिन निकलेगा हमारा, वो निकलेगा बृहस्पतिवार, या इसको हम लोग बोलते हैं थर्सडे। ठीक है ना। तो आपने देख लिया क्या करना है आपको। 26 जनवरी 1950 है तो 50 छोड़ देना है। जिस वर्ष का पूछा गया वो वर्ष पहले आपको नहीं कैलकुलेट करनी है। तो अगर वो वर्ष 50 छोड़ देंगे तो इसके पहले हो गया 1949। 1949 में 1600 क्यों बताया गया, शताब्दी वर्ष जितने हैं उनको अलग कर लेते हैं। उसके अलावा फिर जितने बचे 300 वो अलग कर लिए, और उसके बाद बचे 4900। तो शताब्दी वर्ष बनाने से यही फायदा कि ये तो हो गया आपका 0,
ये 0 हो गया। अब बचे 300, 300 में 1 होता है, अभी पीछे बताया गया था कैसे 1 होता है। 49 बचा, तो ये बताया गया आपको कि जितने वर्ष बच रहे हैं फिर उसको हम 4 से भाग कर लेते हैं। जितनी बार भाग जाए, हमें शेष नहीं उसमें पता करना है, जितनी बार भाग जाए वो हमारे लीप वर्ष हो गए। जैसे 49 को हमने 4 से भाग किया, 12 बार गए, तो 12 तो लीप वर्ष हो गए। अब हमें जो 1 बचा उससे मतलब नहीं है कुछ, लीप वर्ष पता करने तो 12 हो गए। अब 49 में 12 हमने घटा लिया, तो जो बचा वो बचा कितना, 37। ये हमारे साधारण वर्ष हो गए। अब लीप ईयर्स में या लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो लीप वाले से 2 से गुणा किया और साधारण वाला जितने साल बचे थे उतने ले लिए। तो इस तरह से ये 61 अतिरिक्त दिन आए थे 61। तो अब इसको फिर हम वीक में बदल लें, क्योंकि 7 या 7 से बड़ा है तो उसमें वीक हम बना सकते हैं। तो 8 तो हमारे सप्ताह बन गए और बचे कितने, 5 दिन। अब 5 दिन वो हो गए और 1 दिन ये अभी तक आया था, 6 दिन हो गए थे। लेकिन अब ये बात हमारी हो रही है 26 जनवरी 1950 की, तो 26 तारीख इसमें और जोड़ दिया। अब 26 को अगर हम करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 3 सप्ताह बन जाएंगे और 5 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे। तो 5 और पहले के थे 6, तो 6, 5, 11, उसमें 1 सप्ताह बन गया, 4 दिन बच गया। मैंने बताया था जो चौथा वो होता है, या जब 4 शेष बचता है, अतिरिक्त दिन होते हैं, तो हमारा बृहस्पतिवार या गुरुवार या थर्सडे बोला जाता है। क्योंकि संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, 7 कभी शेष बचता नहीं है, तो वो रविवार का हो जाता है 0 में। कन्फर्म हो गया होगा। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहले ईयर वाले तो आप समझ में आ गए होंगे। अब केवल मंथ वाला कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे ईयर में एक और देख लेते हैं, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। तीसरा क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन आ गया। 19 अक्टूबर 2000, तो मैंने बताया जो सन दिया उसके पहले हम लोग पता कर लेंगे, तो 1999 हो गया। अब 1999 में 1600 तो हमारे हो गए ये, 300 हो गए ये, और 99 हो गए ये 1999 हो गया। इसमें हमारे अतिरिक्त दिन 0, इसमें 1। अब इसके हमें कैलकुलेट करने हैं, तो इसको हम 4 से जब भाग करेंगे 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 24, यानी 24 ये लीप ईयर हो जाएंगे, और बचे कितने, 75 ये साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो लीप ईयर वाले हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 और प्लस 75, तो ये हो गया 123। अब जब 123 को हम लोग इसमें करेंगे तो 17, 7, 119 प्लस 4 हमारे विषम दिन बन जाएंगे। तो ये बताइए हो गया आपका 0, तो ये ख़त्म कर दो, 1 और प्लस 4, ये हो गया अभी तक। अब हमें जाना क्या है, 19 अक्टूबर तक। तो जनवरी में कितने डेज, 31। फरवरी में, अभी बात कौन सी हो रही है, 2000 की, ये सन 2000 है आपका। तो इसमें जो फरवरी होगी कितने दिन की हो जाएगी आपकी, 29 दिन की हो जाएगी, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। और मार्च में कितने हो गए, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर, 19 अक्टूबर की बात हो रही है, तो अक्टूबर के 19 दिन लेंगे। अब हम जोड़ लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। तो अब इनको हमें जोड़ना है, 31, 29, 60,
91, 121, 152, 182, 213, 245, 275 और 294। कितना हो गया? 294 हो गया। अब इसको अगर हम 7 से भाग करेंगे तो ये 42 गुणा 7 प्लस 0 हुआ, यानी इसमें और डे हमारा कुछ नहीं रहा। अब नहीं रहा तो 1 + 4 + 0 करेंगे तो क्या आया? 5, और 5 आता है तो वो दिन कौन होता है? शुक्रवार या फ्राइडे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था कि 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, तो ये आपका निकल आया। एक दिन हो गया, 123 हो गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया, और इधर अगर हम लोग सही है 31, 29, 60, 91, 30, 121, 152, 30, 182, 213, 244, 274, 293 आ रहा है, 293 आ रहा है। देख लें ऐसे 1, 9, 10, 1, 11, 1, 12, 13, 1, 14, 9, 23, 3 हासिल 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, 2, 26, 3, 29। तो अगर ऐसा आ रहा है तो 41 गुणा 7 + 6 हो जाएगा। ये कैलकुलेट सही करना है। अभी और एक तरीके से बताते हैं। 6, तो यहाँ पर हमारा क्या था? 5 + 6 = 11, और इसको हम लिख सकते हैं 1 × 7 + 4। अब 4 अगर आ रहा है तो कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ये इसका सही उत्तर होगा। उसको टोटल करने में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। तो ये आपका बृहस्पति दिन हो गया। कब? 19 अक्टूबर 2000 को। अच्छा, इसको इतना अगर आप प्लस ना करना चाहें तो ये ना करें, ऐसे आप कर लें। जैसे 31 है, 31 वाले में ध्यान रखें 3 ऑड डे होते हैं, और 29 वाले में 1। वैसे 28 में तो एको नहीं होंगे, 7 चौको 28 होता है, और 31 वाले में 3 और 30 वाले में 2। तो ये आप इतना ही छोटा छोटा प्लस कर लिया करें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, नहीं फिर टोटल में पता चला मिस्टेक हो जाएगा। 19, 7, 2, 14, 5 हो जाएंगे। अब छोटा प्लस कर सकते हो। 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 2, 14, 3, 17, 3, 20, 2, 22, 5, 27, और 27 को जब आप लिखोगे 3 × 7 + 6, देखो वही चीज़ आ गया 6। तो ऐसे आप ये ध्यान रख लें, पूरा पूरा मंथ ना जोड़ के आप क्या करें, 31 वाले में 30 अतिरिक्त, 3 एक अतिरिक्त दिन हो गए, 30 वाले में 2, और अगर 29 आ जाए तो उसमें 1, और नहीं अगर 28 आती है फरवरी तो उसमें 0। ठीक है, ये कहीं नोट कर लें आप लोग। जो महीना अगर 28 दिन का है, ये बस इतने ही होते हैं 28 दिन या 29 दिन, तो ये चौथे दिन में आता है। 30 दिन और 31 दिन, तो इसमें जो अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन महीने के हिसाब से निकालने 0, 1, 2 और 3। जिस महीने में 28 दिन का महीना है तो उसमें 0 अतिरिक्त दिन हो गया। 29 दिन अगर आ रहा है कभी फरवरी में तो 1 दिन। 30 दिन वाले महीने में 2 अतिरिक्त दिन, और 31 दिन वाले महीने में 3 अतिरिक्त दिन। तो पूरा महीने की जो 31, 30, 28, 29 संख्या होती है उनको नहीं प्लस करना पड़ेगा, केवल आप अतिरिक्त दिन प्लस कर लो, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, मान लीजिए ऐसे करके मिक्स में पूछ देते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी
2006 को रविवार था। ठीक, तो अब पूछा गया है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हो 1 जनवरी की बात हो रही है। अगर ये आप जानते हो 1 जनवरी ऐसे कर सकते हो 2006 को रविवार है अगर, तो 1 जनवरी 2007 को एक दिन बढ़ता है केवल, कितना हो जाएगा, सोमवार। और फिर यही डेट अगर ली जाए 2008 में तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। और यही डेट अगर 2009 में हम लोग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब यहाँ पर देखो 2 क्यों बढ़ गया, इसमें देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्योंकि ये 2008 आ गया तो ये हमारा लीप वर्ष हो गया। और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 होते हैं। तो मंगल के बाद 2 दिन अगर काउंट करोगे तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। और फिर जब 2010 में वो 1 जनवरी आओगे तो फिर एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा नहीं कैलकुलेट करना है कि 2006 में 365 दिन, या आप ऐसे कर लें 2006 में कितने होंगे अतिरिक्त दिन, क्योंकि साधारण वर्ष 1, 2007 में 1, 2008 में 2, 2009 में 1। ठीक है, तो 2, 3, 2, 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। अब 10 की तो बात ही हो रही, तो उसको तो 1 जनवरी कैलकुलेट नहीं करना, तो ये कितना हो गया, 5। और 5वां हमारा क्या होता है, शुक्रवार, क्योंकि ये रविवार था। रविवार के आगे जब हम 5 गिनेंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5वां आ जाएगा हमारा। ये आपका ऐसे 5 दिन हो जाएंगे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आ जाएगा। 1 जनवरी को जब था ये, तो वो आप जाओगे तो शुक्रवार आ जाएगा। अब जो आगे हम लोग क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, ये तो एक ही ईयर्स में उसी डेट वाइज पूछ लिए गए। अब आप जैसे पूछा जा सकता है 6 मार्च 2005 को अगर रविवार था तो 6 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें सन एक ही है, 6 नवंबर 2005 को रविवार था, तो अब 6 जैसे क्वेश्चन आ गया 6 मार्च 2005 को रविवार था, तो 6 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोग काउंट करें, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर ये हम 6 नवंबर काउंट करते हैं तो 6 मार्च नहीं करते हैं। तो मार्च हमारा 31 दिन का होता है, इसमें हमने 6 माइनस कर दिया, ये 25 हो गया। और अप्रैल में कितना हो गया, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर 6 की बात है तो 6।
25, 30, 55, 31, 86, 30, 116, 147, 178, 208, 239, 245, 245। अब इसको जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा 35 × 7 + 0, 7 से यानी 35 सप्ताह पूरे पूरे बन गए। तो 6 को हमारा जो दिन था क्या था, रविवार। 6 मार्च 2005 को रविवार था, तो 6 नवंबर 2005 को रविवार ही रहेगा। वैसे भी ये ध्यान कर लें, ये डेट 6 मार्च और 6 नवंबर अगर सन एक ही है, ये 2005 हो चाहे 2020 हो चाहे 1918 हो, 6 मार्च को जो दिन है वही 6 नवंबर को होता है। क्योंकि मार्च फरवरी के बाद आ रहा है तो इसमें लीप ईयर का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें विषम दिन सिर्फ आपके 0 बचेंगे या अतिरिक्त दिन 0 बचेंगे। तो जो दिन रहा होगा उस डेट में, जरूरी नहीं कि रविवार रहा होगा। 6 मार्च 2001 को सोमवार है तो 6 नवंबर 2001 को सोमवार ही होगा, दिन कभी चेंज नहीं होता। ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। 1990 के कैलेंडर जैसा होगा, ये है। देखो क्वेश्चन है, किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। ठीक, अब इसमें देखो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर ये 1990 के बाद संधि है तो देख लो, पहले मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। एक दिया है 1994, दूसरा दिया है 1996 और तीसरा दिया है 1997। 1997 और जो चौथा दिया है वो दिया है सन 2000। ठीक है, 1990 के बाद देखिए, 1990 के बाद सेम कैलेंडर जब रिपीट होता है जब हमें अगले किस वर्ष में अतिरिक्त दिन 0 हो जाएंगे, जिस वर्ष में जाके अतिरिक्त दिन 0 हो जाएंगे, या हम कहें सीधी भाषा में 7 हो जाएंगे। क्योंकि 7 अभी हम सन के हिसाब से कर लें कि तो 7 आना है। तो जैसे कि 1990 में जो कैलेंडर था, तो 90 के बाद हम लोग देखें, जैसे 91 हो गया, एक हो गया 92 हो गया, एक 93 हो गया, एक 94 हो गया, एक 95 हो गया और एक 96 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हमारा अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 2। इसमें अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है। इसमें 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और 1, 7, क्योंकि इसमें जब फरवरी आएगी तब तो वो बात की बात होगी। ठीक है, तो ये 1, ये 2, 1, 1, 1 और ये 1। ठीक है, तो हमारा जो होगा 96 होगा, वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। हमें 6, 7 और डे पता करने होते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमें गिरना है। यहाँ तक हमारे अगर हो गए कितने, 6, तो अगले वर्ष में हमारे 7वां हो जाएगा। तो वो हमारा वो जनवरी जिस दिन पड़ी थी
उसी दिन हमारी जो 1990 में 1 जनवरी थी वही 1996 में 1 जनवरी आ जाएगी। ठीक है, सेम रहता है। जैसे 1 जनवरी इसमें है तो यहाँ पर 1 दिन बढ़ जाता है ना। जैसे 1990 में 1 जनवरी अगर बताया गया रविवार को है तो 1991 में सोमवार को हो जाएगी। यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा और यहाँ फिर रविवार आ जाएगा। तो वही सेम दिन कैलकुलेट हो जाता है। तो जहाँ तक हम देखें ये देख लेते हैं कि उसमें लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। और उसमें जैसे हम 4-7 करने के लिए जब 7 वर्ष हम 7 निकालते हैं तो उसमें लीप ईयर 4 एक ही बार आता है। हमें ऑड दिन या विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितने चाहिए? 7 करने के लिए, तभी हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। और रिपीट होगा तो मतलब 7 दिन में हमारे लीप ईयर कितना होगा? 1 ही होगा। 7 को हम लोग 4 से भाग करते हैं, 1 ही बार जाता है ना, तो लीप ईयर हमारा 1 ही होगा। और जो 6 बचेंगे वो साधारण वर्ष बन जाएंगे। तो इस तरह से वो लगा के हमारे 7 दिन हो जाते हैं। तो हम लोग 1996 में 1990 का जो कैलेंडर होगा वो 1996 जैसा ही होगा। अब और अलग टाइप का जो क्वेश्चन, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो आज के 62 दिन बाद, जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दिया गया, आज शुक्रवार है तो आज के 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 55 दिन है, आज शुक्रवार है, अगर 55 दिन बाद इसको जब हम 7 से भाग करते हैं तो ये फिगर आ जाता है। 6 शेष बचने का मतलब अगर इसमें 1 दिन और होता तो हमारा यही दिन रिपीट हो जाता, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अब जब शेष बचता नहीं है तो यहीं पर हम लोग पहुंच जाते। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये 6 आया तो हमारा शनिवार होगा। हमारा ये दिन वो रविवार होता था तो शनिवार आता है ना। हम लोग 0 को क्या मानते थे? रविवार। और 6 को हम लोग क्या मानते थे? शनिवार। अब हमारा दिन आज है क्या? शुक्रवार। तो वहाँ रविवार के पहले 6 आता है शनिवार, तो यहाँ हमें शुक्रवार के पहले का दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर आज हमारा शुक्रवार है तो आज के 55 दिन बाद हमारा बृहस्पतिवार होगा। अगर मान लीजिए ये 56 दिन होता, 56 दिन मान लीजिए, तो 56 को हम लोग क्या करते, जब डिवाइड करते तो 8 सते 56 हो जाता 0। तो 56 दिन में यानी यही दिन रिपीट हो जाता, तो 55 दिन में एक पहले का आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये 55 दिन वाला था और 56 दिन जब करोगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। और कह रहे हैं कि ऐसे बोल लिया, मान लीजिए किसी ने, दूसरा क्वेश्चन और एक आध देख लो। 31 मई 2020 को कौन सा दिन था? ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने बताया था 2020 वाले में आपको 2019 तक कैलकुलेट करना है। तो 2019 में आपको क्या करना है? एक तो 2000 लिख लेना है प्लस 19 लिख लेना है। इसमें तो आपका हो गया 0। ठीक है। अब ये जो 19 वर्ष बचे, 19 वर्ष में हमारे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 4 से भाग करेंगे, 4 लीप वर्ष हो जाएंगे और 15 साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 8 प्लस 15 बराबर 23। और ये 23 को हम जब लिखेंगे
3 गुणा 7 प्लस 2, तो 2 वर्ष हो गए, ये 2 दिन आ गए। किसमें? 19 तक में। अब 31 मई तक की बात हो रही है, तो ये 2 तो इधर आ गया 19 तक। अब 31 मई तक, तो हमने बताया था जनवरी फरवरी, अब ऐसे अगर देख लें तो जनवरी में 31 दिन जोड़ें, फरवरी में जोड़ें तो वो हमें पूरा अच्छा नहीं लगे, क्योंकि बड़े नंबर हो जाते हैं। तो हम जनवरी में, मैंने बताया था 31 वाले महीने में 3 और दिन होते हैं, जनवरी में 3 हो गए। फरवरी अब चूँकि 2020 है, लीप ईयर, तो इसमें 2 हो जाएंगे, 29 दिन की फरवरी होगी। और मार्च फिर 31 का होगा तो 3 होंगे। अप्रैल 30 का होगा तो 2 होंगे। और 31 मई, पूरा मई तक का है तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 2 15। ये वाले 2 ले लिए हमने जो इधर निकले थे, ये 2 और जोड़ लिए तो कितना हो गया? 15। और इस 15 को जो हम करेंगे तो 2 गुणा 7 प्लस 1, तो कितने और दिन हो गए? 1। और 1 का हमारा मतलब क्या होता है? सोमवार या मंडे। तो हमारा जो 31 मई है, 31 मई 2000 को कौन सा दिन आ जाएगा? वो आ जाएगा सोमवार। इन्होंने उसको संडे निकाला, ऐसा कैसे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 4 सत्ते 28, 19 तक में, 2019 में अगर हम 19 वर्ष हैं तो 4 दूनी 8, 4 चक्को 16 और 8 15 23, 23 में हो गए 2, 3 2 5। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 23, 3 7 21, 2 23, 2019। तो हमारे दिन तो इतने ही निकल रहे हैं, 1600 जीरो। 19 वर्ष में हो गए 2, 31 29 60, 31 91, 5 2 7। हमारे कैसे निकल रहे थे ज़्यादा? 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 12 होना चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो वो तो इतना ही रहा है। 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 2 15, 131 29 60, 31 91, 31 152। ऐसा कैसे हो रहा है? 152 और 152, 21 सत्ते 5 बचता है। इसमें 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 6 बच रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और इसमें 1 आएगा, सॉरी सही है ये, 1 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 14। और 14 जब हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो हमारा दिन क्या आ जाएगा? जो था, यानी 0 का मतलब रविवार। ठीक है, ये देखिए मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई थी। ये जब आपका, मैंने लीप ईयर के हिसाब से 2 ले लिया। लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन होगी, लेकिन 29 दिन में हमारा अतिरिक्त दिन कितना आएगा? 1। जनवरी में 3, और लीप ईयर की फरवरी में 1, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में 3। और 2 हमारे जो 8 दिन निकले थे वो 2019 तक निकले, तो टोटल हो गया 14 या 14। उसमें 2 सप्ताह पूरे पूरे बन गए। और अब बचा क्या? शेष हमारा 0, अतिरिक्त दिन कोई बचा नहीं। तो अतिरिक्त दिन जब नहीं होता, 0 होता, तो हमारा कौन सा दिन होता है? रविवार। तो मुझे लगता है ये एक ही वीडियो में कैलेंडर आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपने इसको ध्यान से अच्छे से एक बार देख लिया तो इसका क्वेश्चन कभी आपसे कोई मिस नहीं होगा। तो आप वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।